दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, हर इलाके और गलियों में पहुंचेगी ERSS 112 की सुविधा। पब्लिक को जल्द सुविधा पहुंचाने की कोशिश, बाइक भी खरीदेगी पुलिस डिपार्टमेंट। राजधानी पटना समेत बिहार में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो तंग और सकरी गलियों में बसे हैं। चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना हो, वहां बड़ी गाड़ियां पहुंच ही नहीं सकती। रास्ते ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ बाइक ही जा सकती है। ऐसे में पब्लिक को पुलिस या एम्बुलेंस की इमरजेंसी सुविधा मिल नहीं पाती। इस बात का ध्यान बिहार पुलिस को भी है और यही वजह है कि इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस सिस्टम ERSS 112 के सेकेंड फेज को शुरू करने से पहले बिहार पुलिस मुख्यालय कई चीजों पर बारीकी के साथ ध्यान दे रहा और अब बिहार पुलिस बाइक भी खरीदने जा रही है। अलखर बगहा में सीएम की यात्रा से पहले चमकाई जा रही दलित बस्ती। 5 जनवरी को मुख्यमंत्री करेंगे गांव का निरीक्षण, ग्रामीणों ने कहा। दिखावा करने में जुट गए हैं अधिकारी। सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे। 5 जनवरी से सीएम वाल्मीकि नगर के धरुआवरी से यात्रा की शुरुआत करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री दलित बस्ती में लोगों से रूबरू होंगे और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। इस दौरान सीएम ऐतिहासिक दलदलिया पोखरा का भी निरीक्षण करेंगे। वहीं जैसे इसकी सूचना प्रशासनिक महकमे को लगी, वैसे युद्ध स्तर पर इस गाँव की तस्वीर बदलने में अधिकारी जुड़ गए। हालांकि लोगों का कहना है कि जो विकास दिख रहा है वो रातों रात की जा रही है, पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अलखर जमुई जिले में 2 नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास। जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के एक गांव में शराब के नशे में धुत 4 युवकों के द्वारा घर में घुसकर 2 नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। इस मामले में दोनों पीड़िता ने खैरा थाना में आवेदन देकर 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। दिए गए आवेदन के बाद हरकत में आई पुलिस के द्वारा घटना की जांच पड़ताल की गई, जिसमें यह खुलासा किया गया कि मांगो बंदर निवासी चंद्र मांझी, लूटन मांझी, पूसर मांझी और जलधारी मांझी शराब के नशे में धुत होकर युवती के घर में घुस गया था। अलखर बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को याद दिलाया इतिहास। बोले, आपने नीतीश को हटाने की जो नींव रखी थी वो जल्द ही पूरी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश पर दिए गए विवादित बयान के बाद सुधाकर सिंह पर राजनीति गरमाई है। उनके बयान को लेकर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करने की मांग तक कर दी और सुधाकर सिंह ने इसका जवाब दिया। सुधाकर सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को पुरानी राजनीतिक घटनाओं की याद दिलाई और लिखा कि जब जब उन्होंने नीतीश कुमार का विरोध किया था, तब तब नीतीश कुमार ने उनको किस तरह से प्रताड़ित किया, इस सभी को याद है। अलखर मिशन 2024 भाजपा का हुआ शुरू। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिन के दौरे पर बिहार पहुंच रहे और नड्डा पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम में बिहार पहुंचे हैं। जेपी नड्डा चार्टर्ड प्लेन से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और सड़क मार्ग से सीधे मुजफ्फरपुर के पारू गए। अलखर बिहार में फिर से महंगी होगी बिजली। बिजली कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर में ₹2.56 से लेकर ₹3.40 तक प्रति यूनिट बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया है और उसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज में 2 गुना और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज में 2.5 गुना बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है और इस पर 20 जनवरी से जनसुनवाई शुरू होगी। अलखर मोतिहारी के एसपी कुमार आशीष के ट्रांसफर होने के बाद शहर के एक निजी होटल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले के सभी SDPO, इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान तत्कालीन एसपी ने सभी को बुके दिया और स्वागत किया गया। इस दौरान बारी बारी से एसपी कुमार आशीष ने पिछले 1 वर्ष में किए गए काम की भी चर्चा की। अलखर नालंदा में चुनावी रंजिश में बस में तोड़फोड़ का मामला। बिहार शरीफ के दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजबनपुर मोहल्ले में चुनावी रंजिश में बस में की गई तोड़फोड़ में अब एक नया मोड़ सामने आया। बस मालिक के द्वारा तथाकथित राजद नेता समेत 5 लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने के मामले में थाने में आवेदन दिया गया था। चुनावी रंजिश में हारे हुए प्रत्याशी पर गोप ट्रांसपोर्ट के 2 बसों में तोड़फोड़ एवं रंगदारी मांगने का आरोप विजयी हुई प्रत्याशी ने लगाया था। अब इस मामले में हारे हुए प्रत्याशी ने विजयी प्रत्याशी को बिजबनपुर स्थित एक होटल में आकर धमकी दी, मारपीट और चाय पीकर पैसे नहीं देने का आरोप लगाया। तो वहीं एक कर्मी के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया। अलखर मैथिली ठाकुर बनी बिहार की स्टेट आइकॉन। चुनाव से पहले वोटर जागरूकता अभियान चलाएगी। चुनाव आयोग ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है। वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव और वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार के वोटरों को जागरूक करने के लिए आयोग ने इन्हें स्टेट आइकॉन बनाया। इसके पहले लोक गायिका पद्मश्री शारदा सिन्हा, पर्वतारोही संतोष यादव और बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी को भी आयोग ने बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है। हालांकि पंकज त्रिपाठी अब चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन बन चुके हैं। अलखर बेतिया के 85 गांव में चोरी छिपे बनाई जा रही शराबबंदी एवं कड़ी निगरानी के बाद भी जिले में शराब कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी नेपाल की खुली सीमा से जिले में शराब पहुंच रही, लेकिन इसके इतर जिले के अंदर भी शराब निर्माण के कई कारखाने चोरी छिपे संचालित किए जा रहे। कई गाँव में तो लोग जरूरत मुताबिक खाना बनाने के चूल्हे पर ही 5 से 10 लीटर शराब का निर्माण कर अपनी जीविका चला रहे। अलखर शिखंडी वाले बयान से पीछे नहीं हटेंगे सुधाकर सिंह। नीतीश को लेकर फिर से कही बड़ी बात। बिहार में जेडीयू वर्सेज आरजेडी के सोशल मीडिया वॉर ने कड़ाके की ठंड के बीच सियासी पारा चढ़ा दिया है और कैमूर पहुंचे विधायक सुधाकर सिंह ने फिर से नीतीश पर हमला बोला और कहा कि वो अपने बयान से नहीं मुकरेंगे। सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश को शिखंडी
और नाइट वॉचमैन कहा था, जिसको लेकर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कार्रवाई की मांग की थी। इस पर सुधाकर सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं अपनी जुबान और बयान पर कायम हूँ। मैं सोच समझकर कोई बात कहता हूँ, जो कह देता हूँ उससे मुकरता नहीं और सारे बयान मेरे सोशल साइट फेसबुक पर अपलोड रहते हैं। अलकर बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने नेता प्रतिपक्ष विजय के बयान को काल्पनिक बताते हुए कहा कि सरकार जाने की बौखलाहट साफ दिख रही है। ये भी कहा कि गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और इसमें कहीं किसी की कोई भी संभावना नहीं है। सत्ता जाने के बाद से लगातार विपक्ष में बौखलाहट आ गई है और तरह तरह की बातें कर रही शिवहर जिले के दौरे पर आए मंत्री लेसी सिंह ने उक्त बातें पत्रकारों से कही। अलकर छपरा जहरीली शराब कांड पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका फिर से 9 जनवरी को होगी सुनवाई। पिछले दिनों छपरा में जहरीली शराब से दर्जनों लोगों की मौत के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई की जाएगी। छपरा जहरीली शराब कांड की जांच और पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट से जो ताजा जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इस मामले में 9 जनवरी को सुनवाई होनी है। और आपको बता दें कि पिछले दिनों छपरा में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। सरकार ने जहरीली शराब से मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया था। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में भी सख्त रुख अख्तियार किया था। अलकर बिहार में पूरे 34 साल के बाद कांग्रेस करेगी बड़े काम। बिहार में विभिन्न पार्टियों ने साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। साल 2023 के नए साल की शुरुआत में विभिन्न पार्टियां रैली और यात्रा करने वाली है। इधर कांग्रेस पूरे 34 साल के बाद अपने बलबूते पर बिहार में यात्रा की शुरुआत करने वाली है। 5 जनवरी को कांग्रेस की बिहार के बांका से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है और इसे लेकर यात्रा का पूरा रूट मैप तैयार कर लिया गया है। बांका के मंदार पर्वत से यात्रा की शुरुआत होनी है और इसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। इस यात्रा को लेकर भी बिहार के सियासी गलियारे में हलचल है। बीजेपी और जेडीयू की ओर से भी मिशन 2024 की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अलकर लालू प्रसाद यादव के घर जल्द आएगा नया मेहमान। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनने वाले हैं पिता। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर जल्द ही एक छोटे नन्हे मेहमान का आगमन होने वाला है। जानकारी के मुताबिक बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पापा बनने वाले हैं। उनकी पत्नी राजश्री प्रेग्नेंट है। राजश्री दिल्ली में डॉक्टरों की देखरेख में है। हालांकि इस बात की पुष्टि लालू परिवार की ओर से नहीं की गई है। आपको बता दें कि साल 2021 में राजश्री और तेजस्वी यादव की शादी हुई थी। इन दोनों की शादी काफी चर्चा में रही थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लालू परिवार का नया सदस्य फरवरी के आखिरी वीक या मार्च के शुरुआती सप्ताह में आ जाएगा। अलकर नए साल में लड़कियों को 50,000 रुपए दे रही सरकार। कन्या उत्थान योजना के तहत सरकार की ओर से लड़कियों को 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं और इस योजना को कन्याओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल यह धनराशि लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। योजना की धनराशि लड़की के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक किस्तों में दी जाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि योजना में 1.5 करोड़ कन्याओं को लाभार्थी बनाया जा सकता है। अलकर बिहार के प्रारंभिक स्कूलों के लिए चयनित 41,772 शिक्षकों को शिक्षा विभाग देगा विशेष ट्रेनिंग। प्रदेश के प्रारंभिक स्कूलों में नवनियुक्त कुल 41,772 शिक्षकों को शिक्षा विभाग विशेष प्रारंभिक ट्रेनिंग देने जा रहा। ट्रेनिंग SCERT देगी और यह प्रशिक्षण राज्य के शिक्षा संस्थानों में कराया जाएगा। नवनियुक्त प्रशिक्षण जनवरी माह के प्रथम सप्ताह से ही शुरू किया जाना है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक नवनियुक्त इन शिक्षकों को यह ट्रेनिंग 50-50 के बैच में कराई जाएगी ताकि बच्चों की पढ़ाई पर असर नहीं पड़े और यह प्रशिक्षण जिलेवार कराए जाएंगे। शिक्षा सचिव ने जिला शिक्षा अधिकारी को सलाह दी है कि बैच में एक स्कूल के एक ही शिक्षक को जगह दी जाए। अलकर पटना एम्स में इलाज के दौरान कोरोना संक्रमित महिला ने तोड़ा दम। पटना एम्स में भर्ती कोरोना संक्रमित महिला की इलाज के क्रम में मौत हो गई। आशंकित चौथी लहर के बीच कोरोना से प्रदेश में यह पहली मौत है। एम्स पटना के कोरोना नोडल प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि 54 वर्षीय संक्रमित महिला की मौत हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 21 दिसंबर के बाद से हर दिन राज्य में कमोबेश 2100 लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। अलकर बिहार में कोरोना का संकट। थाईलैंड से आए 5 लोग बोधगया में संक्रमित पाए गए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बिहार में एक चिंता की खबर है। बिहार में बोधगया के अंदर थाईलैंड के 5 नागरिक कोरोना संक्रमित पाए गए। ताजा अपडेट के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग की माने तो कोरोना की नियमित जांच की जा रही है और इसमें विदेशी लोग भी शामिल हैं। बोधगया में कोरोना संक्रमित पाए गए विदेशी पर्यटकों को आइसोलेशन में रखा गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें कोई लक्षण नहीं पाए गए। सभी संक्रमित विदेशी पर्यटकों की निगरानी की जा रही है और उनके संपर्क वाले लोगों की तलाश भी की जा रही है।